तो ये हमारे पास फंक्शन जो है एक मशीन की तरह काम करता है कि आप इसमें कुछ ना कुछ डालेंगे, हमारे पास ये इसका एक स्पेशल फंक्शन होगा, कोई वर्क होगा, ये वर्किंग के बाद आपको एक रिजल्ट दे दे। तो इस तरीके से एनएफटी ने क्या किया, फ्रॉड किया। जब लोगों ने बहुत सारी रकम डाल दी तो ऐप ही बंद हो गई। आई थिंक इस तरह से है कुछ। तो इसको आपने रीड कैसे करना है, आपने पढ़ना है एफ ऑफ एक्स, एफ के बाद ब्रैकेट है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है वेरिएबल एक्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, फंक्शन वेरिएबल एक्स पे डिपेंड कर रहा है, यानी एक्स आप कुछ ना कुछ इनपुट देंगे, हमारे पास क्या आएगी, आउटपुट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शन और उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमने इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस डिटेल से सॉल्व कर लिए थे। आई होप सो आपको उनका कंसेप्ट समझ आ गया होगा और आपने अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन भी उसी के हवाले से है, फंक्शंस के हवाले से है, बट जो क्वेश्चन 1 और 2 था वहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन था वो सेट्स की फॉर्म में था, रिलेशंस की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में था। बट अब हम क्या करने जा रहे हैं, उसको बाकायदा वेरिएबल्स की फॉर्म में, अलजेब्रा की फॉर्म में देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है वो क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शंस गिवन है। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है इफ g और आगे ब्रैकेट लिखी हुई है, इसको हम पढ़ेंगे g ऑफ x, यानी g एक फंक्शन है किस वेरिएबल का, x का, इज इक्वल टू 3x + 2 एंड h ऑफ x इज इक्वल टू x² + 1, देन फाइंड। हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले की तरह हम जो है क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट देखेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन है इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो हमने अब तक फंक्शन को रिलेशंस की फॉर्म में और उसको मैपिंग्स की फॉर्म में देख लिया था, बट आज मैं आपको फंक्शन की एक और डेफिनेशन बताऊंगा, एक और कंसेप्ट दूंगा। आप भी कहेंगे कि सर भी फंक्शन के पीछे लग गए हैं, बट कंसेप्ट लाजमी है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास क्या है, सिंपली अगर आप समझें तो सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो हमारे पास एक मशीन है। ठीक है, फंक्शन इज ए मशीन। मशीन क्या करती है, फॉर एग्जांपल आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। एक जो है चक्की वाली मशीन है, आटा चक्की जिसको आप कहते हैं, मे भी आप जानते हो। तो उसका काम क्या होता है, हम उसमें कुछ ना कुछ इनपुट डालते हैं, गंदम डालते हैं या मकई डालते हैं, इस तरह से कुछ डालते हैं। तो वो क्या करती है, उसको ग्राइंड करके, उसको पीस के हमें आउटपुट जो है उसका जो है आटा फराहम करती है, इस तरीके से उसको ग्राइंड कर देती है। तो यहाँ पे फंक्शन भी क्या करता है, सेम चीज़ है, वही चीज़ है। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास फॉर एग्जांपल जो है वो मशीन है जिसको हम फंक्शन कह रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको इसका कंसेप्ट याद रहे। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, एक मशीन है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसको आप मशीन भी कह सकते हैं रियल लाइफ से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस फंक्शन को हम कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं, इसके अंदर कुछ डालते हैं। इन मशीन को अगर ले लें तो हम इसमें कुछ डालेंगे, इसको हम कहेंगे इनपुट, जो हम चीज़ डालते हैं, और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है, अगर आप फंक्शन की फॉर्म में देखें तो हम इसको डोमेन कहते थे। ठीक है, और जो आउटपुट थी उसको हम क्या कहते थे, रेंज कहते थे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फंक्शन जो है एक मशीन की तरह काम करता है कि आप इसमें कुछ ना कुछ डालेंगे, हमारे पास ये इसका एक स्पेशल फंक्शन होगा, कोई वर्क होगा, ये वर्किंग के बाद आपको एक रिजल्ट दे देगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है, मैं आपको दे सकता हूँ। अभी जो चल रही है एक ऐप आपने सुनी होगी, NFT। ठीक है, आप इसको NFT समझ लें। ठीक है, मैं कहता हूँ ये हमारे पास क्या है, NFT वाली मशीन है। NFT क्या करती है, अगर किसी बंदे ने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 रुपया डाला, उसके कितने हो गए, उसके 2 हो गए, उसका डबल हो गया। ठीक है, 1 रुपया उसने दिया, उसके डबल हो गए, उसको डबल मिल गए। अगर उसने 2 डाले हैं, ठीक है, उसके कितने हो गए, 4 हो गए। अगर उसने 10 डाले हैं, उसको कितने मिलेंगे, उसको 20 मिलेंगे। तो इस तरीके से NFT ने क्या किया, फ्रॉड किया। जब लोगों ने बहुत सारी रकम डाल दी तो ऐप ही बंद हो गई। आई थिंक इस तरह से है कुछ। तो आप समझ लें ये वही चीज़ है। और NFT का जो फंक्शन है, मैं बता रहा हूँ मैथमेटिक्स की फॉर्म में, NFT का जो फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन हमारे पास NFT का है 2x। ठीक है, यानी आप इसमें x आपकी वो रकम है जो आप डालते हैं, इनपुट है, और जो 2x है वो आपकी आउटपुट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने डाला 1000, यहाँ पे मैंने x की जगह, इनपुट की जगह मैंने कितनी रकम डाली, 1000 मैंने इन्वेस्ट किया। तो मेरे पास क्या होगा, 2 × 1000, ये मल्टीप्लाई करें, मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2000 आएगा। ठीक है, मैंने डाला 1000 और आउटपुट क्या आई मेरी 2000।
तो बेसिकली इस फंक्शन पे जो है NFT काम करती रही। अब तो खैर आई थिंक बंद हो चुकी है। तो मिसाल देने का मकसद ये था कि आप इसको समझ सकें कि ये भी हमारे पास एक फंक्शन है और जो मैथमेटिकली होता है वो भी हमारे पास एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो आपने इस डायग्राम को याद रखना है कि फंक्शन के अंदर हम कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं, हमारे पास क्या आता है, एक आउटपुट आती है। इनपुट को डोमेन कहते हैं, जो आउटपुट है उसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन का रियल लाइफ से जो है मैंने पहले भी एग्जांपल्स दी थी और आज एक और एग्जांपल दी है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसकी जो प्योर मैथमेटिकल फॉर्म है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। मैंने f फंक्शन लिया है, वही जो हमने रिलेशन लिया था उसको हमने f का नाम दे दिया, और x हमारे पास क्या है, इनपुट है। वही अगर आप देखें हम x और y ऑर्डर पेयर लेते थे इस तरीके से, x, y, ये हमारे पास इनपुट होता है, ये हमारे पास आउटपुट है। तो ये आपका वो y है, ठीक है, यानी y का आंसर है ये वाला, और ये वाला x है। आप x 1000 पुट करेंगे, आंसर क्या आएगा 2000। इस तरीके से फंक्शन काम करता है। तो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसको आपने रीड कैसे करना है, आपने पढ़ना है f ऑफ x, f के बाद ब्रैकेट है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है वेरिएबल x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, फंक्शन वेरिएबल x पे डिपेंड कर रहा है, यानी x आप कुछ ना कुछ इनपुट देंगे, हमारे पास क्या आएगी, आउटपुट आएगी। इसको कहते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, जो y हमारे पास है सेकंड वाला। क्लियर है, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि ये हमारे पास फंक्शन की मैथमेटिकल फॉर्म है। और अगर आप गौर करें क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, तो हमारे पास दो फंक्शन गिवन है और नेम इसका कुछ भी हो सकता है, नॉर्मली FGH होते हैं। तो यहाँ पे मैंने f रखा था, यहाँ पे उसने कौन सा नाम रखा है, g ऑफ x, और यहाँ पे कौन सा रखा है, h ऑफ x, ठीक है। आप देख सकते हैं 3x + 2 एंड x² + 1। तो यही हमारे पास फंक्शन गिवन है। हमने मुख्तलिफ जो है वैल्यूज इनपुट देनी है और इस तरीके से आंसर निकालने हैं। बहुत ही सिंपल काम है। तो आई होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन की तरफ। सो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मुझे एक और बात याद आ गई कि ये जो NFT ऐप है या इस तरह की जितनी भी ऐप्स हैं, ये अक्सर हमारे आजकल जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, वो लालच में आके अर्निंग के हवाले से ये काम कर लेते हैं। तो ऐसी ऐप, ऐसा वर्क जिसमें आपको कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ रही, ठीक है। आप उसमें रकम डिपॉजिट करते हैं, आपको डबल मिलती है, ट्रिपल मिलती है, तो समझ लें कि अभी तो ये वर्किंग कर रही है, बट कुछ टाइम बाद ये वर्किंग नहीं करेगी, ये फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। तो इससे बचें, अपने आप को बचाएं, अपने दोस्तों को बचाएं। तो लिहाजा ख्याल क्या करें ऐसे कामों का। और वैसे भी आई थिंक ये इनकम जो है वो हलाल नहीं है, क्योंकि आपकी कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई वर्किंग नहीं है इसके अंदर, तो इससे आपको अवॉइड करना है। तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास दो फंक्शंस गिवन है। ये हमारे पास g फंक्शन है, इसको हम पढ़ेंगे g ऑफ x = 3x + 2 एंड h ऑफ x = x² + 1 देन फाइंड। हमारे पास यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं, यानी हमने इन फंक्शंस के अंदर कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी है, इनपुट पुट करनी है। जो फर्स्ट पार्ट है वो लिखा हुआ है g ऑफ 0, ठीक है। क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने g फंक्शन यूज करना है, आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शन कौन सा है, g है या h है। हमने g यूज करना है, तो आपने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर देना है, यहाँ पे आपने g ऑफ x जो फंक्शन गिवन है वो आपने यहाँ पे राइट कर लेना है 3x + 2। चाहे तो आप इधर लिख सकते हैं कुछ गिवन फंक्शन इस, या सिंपली आप राइट कर दें। अब हमें क्या चाहिए, g ऑफ 0, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पुट x = 0। इसको आप चाहें तो 1 का नाम दे सकते हैं, इक्वेशन 1, या डायरेक्टली आप जो है पुट कर सकते हैं x = 0। और अगर राइट करना चाहें तो राइट कर सकते हैं पुट x = 0 इक्वेशन नंबर 1, यानी फंक्शन 1। तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि जहां जहां पे इस फंक्शन के अंदर x है वहां पे आपने क्या राइट करना है, 0 राइट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से। हमारे पास क्या आ जाएगा, g ऑफ x है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 3 और x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम यहाँ ब्रैकेट पुट करेंगे और 0 राइट करेंगे, और प्लस क्या हमारे पास 2 है, ठीक है। अब ये हमने फाइंड करना है, ये तो हमारे पास चलता रहेगा g ऑफ 0 एज इट इज, और 3 को मल्टीप्लाई करें 0 से, 0 बन जाएगा, प्लस करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास जो g ऑफ 0 यानी g ऑफ 0 का ये आंसर आ गया हमारे पास 0 + 2 = 2। तो ये हमने फाइंड करना था। बहुत ही सिंपल काम है, फंक्शन गिवन है, उसके अंदर हमने x की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो हमारे पास ये वाला सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ गया। सो g ऑफ 0 = 2, यहाँ पे आप बॉक्स रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, फंक्शन वही g है। अगर आप देखें क्या लिखा हुआ है, g ऑफ x = 3x + 2। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, g ऑफ x गिवन फंक्शन = 3x + 2। क्या पुट करना है हमने यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करना है, -3। सो वी राइट पुट और सब्स्टिट्यूट x = -3 इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, पुट करें, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आ जाएगा, आप इस बार -3 आ जाएगा, और आगे भी क्या आ जाएगा, 3 ×
-3 प्लस क्या आ जाएगा 2, तो g ऑफ -3 वैसे चलता रहेगा और 3 को मल्टीप्लाई करें 3 से, ये बन जाएगा 9 और इसके पीछे पॉजिटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव और +2 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगेन माइनस पॉजिटिव क्या होता है माइनस होता है, 9 में से 2 निकाले 7 बच जाएगा और अलामत बड़े वाले नंबर की आती है, साइन बड़े नंबर का -7। सो g ऑफ -3 इज इक्वल टू -7। ये हमारे पास जो है इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स सॉल्व हो चुके हैं एंड आई होप सो आपको इसका कंसेप्ट समझ आ गया होगा। कोशिश करें आप वीडियो को पॉज करें और इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप खुद सॉल्व करें, उसके बाद उनका आंसर कमेंट करें और उसके बाद आप आंसर मैच कर भी सकते हैं, मैं इनको सॉल्व कर देता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। हमारे पास पार्ट नंबर 3 में फंक्शन कौन सा है g है, g ऑफ 2/3। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सेम स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट फंक्शन g ऑफ x विच इज इक्वल टू 3x + 2। सो हमने क्या करना है यहाँ पे x को रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है किसके साथ, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2/3 आ जाएगा। सो वी विल राइट पुट x इज इक्वल टू 2/3 इन इक्वेशन 1 और सिंपली पुट x इक्वल 2/3। सो पुट करें इसको g ऑफ 2/3, तो जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट डाल के 2/3 आ जाएगा। उसके बाद +2 है। अब यहाँ पे आपने सिंप्लीफाई करना है, हमारी जो लेफ्ट साइड है g ऑफ 2/3 ये एज इट इज चलती रहेगी और यहाँ पे देखें तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैं इसको ओपन कर देता हूँ, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 3 × 2/3 प्लस क्या हो रहा है 2 हो रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बचना है 2 + 2, यहाँ से 2 बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 × 2 2 ही होता है और ये +2 क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा g ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट यानी जो g फंक्शन का लास्ट पार्ट था वो सॉल्व हो गया है। सो अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ जहाँ से हमारे पास h फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। सो चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। हमारे पास फोर्थ पार्ट में क्या है लिखा हुआ है h ऑफ 1। अब देखिए यहाँ फंक्शन कौन सा यूज करना है, हमने h यूज करना है। तो फंक्शन आपके चेंज भी हो सकते हैं, नेम चेंज भी हो सकते हैं, कंसेप्ट वही रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे सोल्यूशन में वी विल राइट फंक्शन। सो फंक्शन हमारे पास कौन सा है h ऑफ x। h ऑफ x क्या है हमारे पास x² + 1। पुट क्या करना है हमने यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करना है, इनपुट 1 देनी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप सिंपली लिखेंगे सॉरी f आ गया, यहाँ पे हमने क्या करना है h लिखना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम h ऑफ क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा जहाँ पे x है x का स्क्वायर है मीन 1 का स्क्वायर बन जाएगा, ब्रैकेट डाल देंगे या सिंपली स्क्वायर लिख दें +1। तो आप जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 × 1 क्या होता है 1 ही होता है। सो 1 यहाँ पे आ जाएगा और प्लस अगेन 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो फाइनली h ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास जो है फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। आई होप सो आपको ये 2 पार्ट्स भी समझ आ गए होंगे। सो अब हम चलते हैं इसके रिमेनिंग लास्ट 2 पार्ट्स की तरफ। सो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। हमारे पास पार्ट नंबर 5 में क्या है h ऑफ -4। हमारे पास फंक्शन कौन सा आएगा यहाँ पे h वाला। सो वी हैव h ऑफ x इज इक्वल टू x² + 1। तो क्या करना है सिंपली हमने जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करना है पुट x इज इक्वल टू -4 पुट करें। इसके अंदर h ऑफ -4 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास x² है यानी -4 का स्क्वायर आ जाएगा +1। h ऑफ -4 चलता रहेगा आपका लेफ्ट साइड पे और यहाँ पे देखें तो -4 का स्क्वायर है। वैसे भी आप फाइंड करना चाहें डायरेक्टली तो -4 टाइम -4 क्या होता है +16 होता है। जब आप कैलकुलेटर पे ऐड करेंगे ब्रैकेट के साथ -4 का स्क्वायर, तो जब भी बेस नेगेटिव हो और पावर इवन हो तो नेगेटिव खत्म हो जाता है और 4 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 4 की पावर 2, 4 टाइम 4 क्या आ जाएगा 16 एंड देन +1 कर देंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा h ऑफ -4 इज इक्वल टू 16 + 1 17। तो ये हमारे पास जो है सेकंड लास्ट पार्ट का आंसर आ चुका है h ऑफ -4। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं इसका लास्ट पार्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अगेन वही मेथड सॉल्यूशन, उसके बाद हमने राइट करना है फंक्शन h ऑफ x इज इक्वल टू x² + 1। अब क्या करना है यहाँ पे हमने x की जगह पुट करना है -1/2। तो वही राइट करेंगे हम सेम स्टेप्स, पुट x इज इक्वल टू -1/2 पुट करें लेफ्ट साइड पे, हमारे पास लेफ्ट पे आ जाएगा h ऑफ -1/2 ब्रैकेट के अंदर और x का स्क्वायर यानी -1/2 होल स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने केयरफुली सॉल्व करना है इसको।
माइनस तो वैसे ही खत्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, आंसर पॉजिटिव आएगा। अब ऊपर वाले का भी स्क्वायर आएगा और नीचे वाले का भी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। 1/4 आ गया प्लस 1 है। अब ये हमारे पास जो है एडिशन आ गई, एक रैशनल नंबर की, फ्रैक्शन की और एक सिंपल नंबर की, होल नंबर की। तो इसको कैसे करते हैं हम, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इसका 4 ही आएगा, नीचे 4 राइट करेंगे और 4 वाला टेबल 4 पे 1 टाइम जाता है तो 1 एज इट इज, और यहाँ पे 1 है तो 1 वाला टेबल 4 पे 4 टाइम्स, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा। सो 1 + 4 = 5/4। तो ये हमारे पास जो है h ऑफ क्या आ चुका है -1/2। फाइनली हमारे पास जो इसका लास्ट पार्ट है वो सॉल्व हो चुका है, h ऑफ -1/2 = 5/4। आई होप सो ये आपको समझ आ गए होंगे और इनके आंसर भी करेक्ट होंगे। मजीद आपने बुक से आंसर चेक कर लेने हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया है। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे हमने इनके अंदर मुख्तलिफ जो है वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करके इनको सॉल्व करना है, इनकी आउटपुट फाइंड करनी है। और जो मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दी है वो भी आपने समझ ली होगी। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन 4, 5 एंड 6, 7, वो बिल्कुल इस तरीके से हैं, यही कंसेप्ट यूज होगा। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया है तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।